एक पहाड़ी गांव में गोविंद नाम का एक युवक रहता था। वह गांव की बकरियों को चराकर अपना और अपनी वृद्ध मां का निर्वाह करता था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी और अब वह अपनी मां के साथ एक जर्जर झोपड़ी में निवास करता था। बसंत के उन दिनों में लगातार अस्वस्थ रहने के कारण उसकी मां भी परलोक सिधार गई। अब गोविंद पूरी तरह एकाकी हो गया था। बसंत में चरागाह भी सूख चुके थे, इसलिए उसे बकरियों को चराने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भटकना पड़ता था। अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता था। गांव वाले जिस पुराने मंदिर की ओर सांझ ढलते ही कदम न रखते थे, गोविंद बेधड़क उधर चला जाता। लोगों के भय का कारण यह था कि उस मंदिर में रात्रि के समय कभी कभी एक रहस्यमयी ज्योति प्रज्वलित होती दिखाई देती थी। एक बार गोविंद ने अपनी मां से इस ज्योति के विषय में प्रश्न किया था। तब मां ने उसे शपथ दिलाकर मंदिर की ओर न जाने की चेतावनी दी थी। प्राचीन काल में शपथ का अत्यधिक सम्मान था और लोग शपथ निभाने हेतु प्राण तक त्याग देते थे। एक संध्या जब गोविंद चारा ढूंढने को पहाड़ी के पार चला गया, उसी रात्रि उसे मंदिर में फिर वही ज्योति दिखाई दी। अब उसकी मां नहीं थी, अतएव शपथ का कोई बंधन शेष न रहा। जिज्ञासा के वशीभूत हो वह धीरे धीरे मंदिर की ओर अग्रसर हुआ। वहां उसने देखा कि वह ज्योति कोई दीपक की लौ थी। कोई छोटा सा चूल्हा प्रज्वलित था और उसके निकट एक स्त्री विराजमान थी। गोविंद का हृदय प्रबल गति से धड़कने लगा। गांव वालों की कथाएं स्मरण हुआ। निश्चय ही यह कोई प्रेतिका होगी। उसने मन में विचार किया। भय तो हो रहा था, किंतु पीछे हटने का कोई मार्ग न था। उसने अपने पग आगे बढ़ाए। जैसे जैसे वह निकट पहुंचा, उस स्त्री का स्वरूप स्पष्ट होता गया। वह एक कन्या थी, अपार सौंदर्य की धनी। उसके मुख पर एक दिव्य कांति थी। वह चूल्हे पर कुछ पकवा रही थी और उसके भावों में कोई भयावहता न थी। गोविंद आश्चर्यचकित था। इतनी मनोहर नारी इस वीरान मंदिर में क्या कर रही है? तभी कन्या ने सिर ऊंचा किया और सीधे गोविंद की ओर दृष्टि डालते हुए मधुर कंठ से पूछा, क्या तुम भोजन ग्रहण करोगे? गोविंद को क्षुधा तो न थी, तथापि उसके ओंठों से अनायास हाँ निकल गया। कन्या ने एक पत्तल पर सब्जी छपाती परोसकर उसे अर्पित। गोविंद ने जैसे ही प्रथम ग्रास मुख में डाला, वह विस्मित हो गया। इतना रुचिकर व्यंजन उसने जीवन में कभी न चखा था। मां के पश्चात तो उसे केवल शुष्क रोटियां ही प्राप्त होती थी। उसने भरपूर भोजन किया। उदर पूर्ति के पश्चात उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है तुमने। कन्या मुस्कुराई। यदि तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें प्रतिदिन ऐसा ही रुचिकर भोजन प्राप्त होगा। भोजन की लिप्सा और एकांत की पीड़ा से उत्पन्न खोज। गोविंद के लिए इस आग्रह को अस्वीकार करना कठिन हो रहा था। उसने विचार न कर हामी भर दी। कन्या ने तत्काल अपनी दुपट्टा उतारा और गोविंद पर ओढ़ दिया। दुपट्टा स्पर्शते ही गोविंद का सर्वस्व अंधकारमय हो गया और वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब उसकी चक्षु खुली तो वह स्वयं को एक वैभवपूर्ण प्रासाद के अलंकृत कक्ष में पाया। चारों ओर रेशमी पृष्ठ, स्वर्ण रजत के पात्र और सुगंधित पुष्प थे। गोविंद अपनी दृष्टि पर संदेह कर रहा था। वह भूमि पर विन्यस्त मखमली तख्तों पर शयनमान था। तभी द्वार खुला और वही मनोहर कन्या प्रविष्ट हुई। उसने गोविंद को देखा और मधुर स्वर में हंसते हुए कहा, उठो, हम तुम्हें स्नान कराते हैं। गोविंद उसके अनुसरण में चला। वह कुछ प्रश्न करना चाहता था, किंतु प्रत्येक बार कन्या उसे मौन रहने का संकेत दे देती। अंततः उसने सोचा, जो होगा सो होगा। वैसे भी मेरे पास खोने को कुछ शेष नहीं है। स्नान गृह एक भिन्न लोक था। वहां दो मध्यम वयस्की सेवकों ने उसे चांदी के कुंड में आसन कराकर सुगंधित तैल और अत्तर से स्नान कराया। फिर उसे नवीन सूक्ष्म रेशमी वस्त्र धारण कराए गए। जब गोविंद ने दर्पण के समक्ष खड़े होकर स्वयं को देखा तो वह अपनी ही छवि पर विस्मित हो गया। वह साधारण पर्वतीय चरवाहा कहाँ और यह राजसी रूप कहाँ से प्रकट हो गया? तभी एक अन्य मनोहर कन्या कक्ष में आई और उसका हस्त ग्रहण कर दूसरे कक्ष में ले गई। वह कक्ष भोजनालय था, जहाँ एक दीर्घ मेज पर विविध व्यंजन, मिष्टान्न और फल सज्जित। भोजन की सुगंध से गोविंद के मुख में जल रंस भर आया। वह भोजन की ओर अग्रसर ही था कि कन्या ने उसका हस्त पकड़ लिया और बोली, यह सर्वस्व तुम्हारे लिए ही है, किंतु भोजन पूर्व तुम्हें एक शर्त स्वीकार करनी होगी। क्षुधाग्रस्त गोविंद किसी भी कार्य को करने को तत्पर था। उसने तुरंत कहा, जो भी शर्त हो मैं स्वीकार करने को उद्यत हूँ। कन्या बोली, तुम्हें हमारे लिए शिवानंद बाबा को यहाँ लाना होगा। गोविंद के लिए ये कोई कठिन कार्य न लगा। शिवानंद बाबा गांव के एक तांत्रिक थे, जिनसे गोविंद और उसकी मां का प्राचीन संबंध था। आवश्यकता पर बाबा ने उनकी सहायता भी की, किंतु गोविंद को बूझ न आ रहा था कि इस मनोहर कन्या को बाबा से क्या प्रयोजन है। शायद कोई कष्ट होगा। उसने विचार किया। उसने तुरंत सहमति दी और शीघ्र ही स्वादिष्ट भोजन करने लगा। भोजन के पश्चात एक तृतीय मनोहर कन्या उपस्थित हुई। उसने कहा, मैं हिमनगर की राजकुमारी हूँ। शिवानंद बाबा से मुझे कुछ कार्य कराना है, इसलिए तुम्हारे माध्यम से उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। फिर राजकुमारी ने गोविंद का हस्त पकड़ा और प्रासाद के उद्यान की ओर ले गई। उद्यान में ऐसे ऐसे दुर्लभ पुष्प विकसित थे, जिनके विषय में गोविंद ने कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उद्यान के मध्य पुष्पों से अलंकृत एक विशाल कक्ष था। राजकुमारी गोविंद को उस कक्ष में ले गई और अपने सौंदर्य का मंत्र बिखेरने लगी। गोविंद उसके आकर्षण में गहनता से उलझ गया। उस रात्रि वे दोनों उस कक्ष में रहे। अगली प्रभात से गोविंद के जीवन का एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ।
प्रतिदिन उसे रुचिकर भोजन, सूक्ष्म वस्त्र और राजकुमारी का साथ प्राप्त होने लगा। वह इस सुखासुख के जीवन में इतना लीन हो गया कि उसे अपना पूर्व जीवन, अपनी झोपड़ी, अपना गांव सब कुछ विस्मृत होता चला गया। वह बूझ न पा रहा था कि वह स्वर्ग में है या पृथ्वी पर। राजकुमारी का जादू उसके ऊपर इस प्रकार चढ़ चुका था कि यदि वह कहती कि पर्वत शिखर से तारा तोड़ लाऊं, तो गोविंद उसके लिए सीढ़ी बांधने को तत्पर हो जाता। अनेक दिवस इसी प्रकार व्यतीत हुए। एक दिन राजकुमारी गोविंद को प्रासाद के एक गुप्त द्वार के समीप ले गई। द्वार हटाते हुए वह बोली, गोविंद, अब तुम्हें पुनः गांव लौटना हो। वहां जाकर शिवानंद बाबा को लाओ। जैसे ही तुम बाबा के साथ गांव से प्रस्थान करोगे, 3 थापे लगा, मैं तुरंत आकर तुम्हें ग्रहण कर लूं। गोविंद ने सहमति में सिर हिलाया। राजकुमारी ने पुनः अपनी दुपट्टा उसके ऊपर ओढ़ा दी और गोविंद फिर अचेत। जब उसकी चक्षु खुली तो वह अपने गांव के निकट नाला तट पर स्थित एक प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे शयनमान था। उसके शरीर से राजसी वस्त्र लुप्त और वह पुनः फटे पुराने परिधान में। उसे अत्यंत शोक हुआ, किंतु फिर उसने सोचा, चलो शिवानंद बाबा को लाकर शीघ्र लौटते हैं, फिर वही सुख सुविधा का जीवन प्राप्त। वह उठा और गांव की ओर अग्रसर हुआ। पथ में उसे कुछ ग्रामीण में, किंतु आश्चर्यजनक बात यह थी कि कोई भी उसे दृष्टि से ग्रहण न कर पा रहा था। लोग सीधे उसके शरीर से पार हो रहे थे, मानो वह वायु। गोविंद ने कुछ व्यक्तियों को पुकार, किंतु किसी ने उसकी पुकार न सुनी। वह एक प्रेत की भांति जिसे कोई दृष्टि या श्रवण न कर सके। यह तथ्य उसे भयानक स्थान पर और अधिक जिज्ञासु बना रहा। अंततः वह शिवानंद बाबा की कुटिया की ओर चला। शिवानंद बाबा की पत्नी, एक मनोहर और गंभीर नारी, ने द्वार खोला। उसने गोविंद को देखते ही पहचान लिया और बोली, अरे गोविंद, तुम इतने दिनों तक कहाँ? बाबा तो किसी कार्य से बाहर है, संध्या तक लौटे। गोविंद ने अन्वेषण की सांस ली कि कम से कम बाबा की पत्नी तो उसे देख पा रही। वह कुटिया के बाहर आसन कर बाबा का प्रतीक्षा करने लगे। संध्या होते होते शिवानंद बाबा लौट। जैसे ही उनकी दृष्टि गोविंद पर पड़ी, उनके मुखाकृति के भाव परिवर्तित हो गए। उनकी भवें सिकुड़ गई और नेत्रों में एक गहन चिंता उभरा। बिना कुछ उच्चारित किए उन्होंने गोविंद का हस्त ग्रहण किया और उसे कुटिया के पृष्ठ भाग पर ले। वहां उन्होंने कुछ मंत्रोच्चार और अचानक दोनों के समक्ष एक झोपड़ी नुमा द्वार प्रकट। अंदर प्रवेश कर गोविंद विस्मित हो गए। बाहर से तो वह एक साधारण झोपड़ी प्रतीत, किंतु अंदर एक विशाल खंडहरित प्रासाद। बाबा ने वहां स्थित होकर मंत्रों का पाठ प्रारंभ किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह इस खंडहर के प्रत्येक कोने से परिचित। फिर वह एक गोल स्थिर के निकट गए और उसे हटाया। स्थिर के नीचे एक गुप्त गुफा का मार्ग। बाबा गोविंद को संकेत देते हुए अंदर अवतरित। कुछ क्षणों की यात्रा के पश्चात वे एक मुक्त स्थान पर पहुंचे, जहां बाबा ध्यानावस्था में आसन ग्रहण कर। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तू कहाँ फंस गया है? मैं और तेरी माँ तुझे सदैव समझाते थे कि मंदिर की ओर रात्रि में कदम न। गोविंद ने भयभीत होकर अपनी संपूर्ण कथा बाबा को सुना। मंदिर की ज्योति, मनोहर कन्या, रुचिकर भोजन, राजप्रासाद और राजकुमारी का प्रस्ताव। बाबा का मुख और अधिक कठोर, उनके मस्तक पर रेखाएं उभरी। वे बोले, गोविंद, तूने उसके साथ शारीरिक संयोग कर बड़ी भूल की। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तू जीवित कैसे बच गया। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, भोजन पान और विश्राम की लालसा में मैंने यह सब किया, किंतु जब से गांव लौटा हूँ तब से झात हुआ कि मुझे कोई दृष्टि से ग्रहण न कर सकता। अब तो मैं भी उससे मुक्ति चाहता हूँ। बाबा ने कुछ पल नेत्र बंद कर चिंतन किया, फिर कहा, तुझे उस जाल से मुक्त करने हेतु मुझे असीम मूल्य चुकाना पड़ सकता है। सुन गोविंद, मैं तुझे एक सत्य बताता हूँ। जो कन्या मेरे साथ निवास करती है वह मेरी पत्नी नहीं अपितु एक प्रेतिका है। मैंने उसे अपने अधीन किया हुआ है और जिस राजकुमारी ने तुझे फंसाया है वह उसी प्रेतिका की बहन है। वह तुझे साधन बनाकर मुझे वहां ले जाना चाहती है ताकि वह अपनी बहन को मेरे बंधन से मुक्त करा सके। गोविंद को गहन आघात लगा। बाबा के साथ निवास करने वाली वह सादृश्य नारी भी एक प्रेतिका। अब उसे बूझ आया कि उसने उसे एक दृष्टि में ही पहचान ली। बाबा बोले, गोविंद, यदि तू विवेक पूर्ण कार्य करे तो यह प्रेतिका तेरे साथ पत्नीत्व में रह सकती है, अन्यथा तेरी प्राण भय है। बता, तू उद्यत। गोविंद के पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय न। उसने हामी में सिर हिला। बाबा ने अपने पेटिके से एक चमकदार दुपट्टा निकाला और कहा, देख गोविंद, यह उसी कन्या की दुपट्टा है जो मेरे साथ रहे। जब तक यह दुपट्टा मेरे पास है तब तक वह मेरे अधीन रहे। तुझे भी उस प्रेतिका की दुपट्टा अपने अधीन लेनी हो। यह सुनकर गोविंद के हृदय में उस सुंदरी को सदा के लिए प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हो गई। बाबा ने आगे कहा, यदि मैं तेरे साथ जाऊं तो वह संदेह कर और हमारा संपूर्ण योजना कार्य विफल हो जाए, इसलिए तुझे एकाकी ही जाना पड़ेगा। मैं तुझे एक जादुई गोली प्रदान करता हूँ। जैसे ही तू उसकी दुपट्टा अधीन लेगा, तुरंत इस गोली को मुख में रख लेना। मैं तुझे वहाँ से खींच लूंगा। स्मरण रखना, मेरी शक्ति वहाँ केवल एक प्रहर, लगभग 3 घंटे तक ही कार्य करे। गोविंद अब एक गहन संकट में उलझ चुका था, किंतु लौटने के अतिरिक्त उसके पास कोई पथ न था। उसने बाबा से प्रश्न किया, किंतु बाबा, जब मैं वहाँ जाऊंगा तो वह पूछेगी कि मैं आपको क्यों न ला, तब मैं क्या उत्तर दूं? बाबा ने कहा, तू कह देना कि तूने मुझे बंधन में एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया है। बस तू प्रयास करना कि उसकी दुपट्टा तेरे हाथ लग जाए। इतना कहते ही बाबा ने अचानक गोविंद के गाल पर प्रबल तमाचा लगा। गोविंद को आघात लगा और वह अचेत। चेतना लौटी तो वह पुनः उसी मंदिर के निकट शयनमान। आधी रात्रि व्यतीत हुई। गोविंद ने बाबा द्वारा निर्दिष्ट विधि अनुसार 3 थापे। तुरंत ही उसे एक प्रबल धक्का लगा और वह पुनः उसी राजप्रासाद में पहुंचा।
वहाँ पहुँचते ही उसकी दृष्टि उस मनोहर प्रेतिका पर पड़ी जिसके मुख पर क्रोध था। उसने कठोर स्वर में पूछा, शिवानंद बाबा कहाँ है? गोविंद ने बाबा द्वारा सुझाई गई मिथ्या कथा सुना। प्रेतिका को पूर्ण विश्वास तो न हुआ, किंतु उसने स्वीकृति कर कुछ देर बाद वही दो वृद्ध सेवक आए और गोविंद को स्नान कराकर नग्न अवस्था में उद्यान वाले कक्ष में वही राजकुमारी मुस्कुराती खड़ी। दोनों ने पुनः रात्रि व्यतीत, किंतु इस बार गोविंद को अपना उद्देश्य स्मरण था। जैसे ही राजकुमारी गहन निद्रा में लीन हुई, गोविंद ने धीरे से पलंग के नीचे पड़ी उसकी दुपट्टा उठाई और तुरंत बाबा प्रदत्त जादुई गोली मुख में रख। गोली मुख में रखते ही गोविंद को प्रतीत हुआ जैसे कोई शक्तिशाली हस्त उसे खींच रहा। वह तुरंत उसी खंडहरित प्रासाद में पहुंच गया जहाँ शिवानंद बाबा एक हवनाग्नि प्रज्वलित कर आसन ग्रहण किया। गोविंद अभी भी नग्न। बाबा ने उसे वही दुपट्टा कमर में लपेटने को कहा। गोविंद ने तदनुसार किया। बाबा ने निरंतर 1 घंटे तक हवन किया और मंत्रों का उच्चारण। हवन पूर्ण होने पर बाबा ने गोविंद को उसके निवास पर प्रेषित और साथ ही कठोर निर्देश, यह दुपट्टा किसी के हाथ न लगे, इसे सदैव अपने निकट रखना। और इस प्रकार गोविंद एक अदृश्य यात्रा से लौटकर अपने गांव पहुंचा, जहां उसकी वास्तविक जीवन का द्वितीय और सर्वाधिक अनोखा अध्याय प्रारंभ होने वाला। गोविंद जब अपने गांव की ओर चला तो उसके मन में विचित्र उलझन थी। एक ओर तो वह शिवानंद बाबा द्वारा प्रदत्त रहस्यमय ज्ञान और अपनी कमर से बंधी उस दुपट्टा को लेकर आश्वस्त, तो दूसरी ओर उस अदृश्य होने की अनुभूति ने उसे व्याकुल कर वह विचार कर रहा, क्या मैं वास्तव में अपनी साधारण दुनिया में पुनः लौट पाऊंगा? आधा पथ तय करने पर अचानक उसका बाल्यकालीन मित्र चंदू सामने आ। चंदू ने उसे देखते ही पुकारा, अरे गोविंद, तू इतने दिनों तक कहाँ लुप्त था? सबने सोचा तो कहीं चला गया। और यही है स्त्री की दुपट्टा तूने अपनी कमर में क्यों बांध रखी है? चंदू की यह बात सुनकर गोविंद के मुख पर सुखद लहर दौड़। उसे दृष्टि से ग्रहण किया जा सकता, वह पुनः साधारण हो चुका। उसने एक गहन श्वास और मिथ्या कहते हुए कहा, अरे साथी, कुछ अनिवार्य कार्य से अन्य गांव चला गया। यह दुपट्टा वहां किसी ने भेंट। चंदू ने उसकी बात पर अधिक आग्रह न और गांव की नवीन घटनाएं सुना। गांव पहुंचते ही गोविंद को प्रत्येक व्यक्ति यही प्रश्न करता, गोविंद, तू इतने दिनों तक कहाँ था? और गोविंद सबको वही मिथ्या कथा सुनाता रहा। जब वह अपनी जर्जर झोपड़ी में पहुंचा तो उसे एक विचित्र शांति का अनुभव। यह उसका अपना आश्रय, अपनी भूमि। उसने दुपट्टा अपनी कलाई पर दृढ़ता से बांध लिया और पुरानी पाट पर शयन। शरीर और मन की कांति ने उसे शीघ्र ही गहन निद्रा में विलीन कर कुछ क्षणों बाद उसे पायल की झंकार सुना। ध्वनि इतनी मधुर और निकट कि उसकी निद्रा भंग। उसने चक्षु खोली तो देखा कि वही मनोहर प्रेतिका, जिसे वह राजकुमारी मानता, उसके झोपड़ी के चूल्हे के निकट विराजमान होकर चपाती सेंक रही। उसके हस्तों में पायल थी और मुख पर एक सरल गृहिणी सी मुस्कान। गोविंद की दृष्टि के समक्ष यह दृश्य स्वप्निल था। प्रेतिका ने मुड़कर देखा और मधुर स्वर में बोली, उठ गए, चपाती तैयार है। गोविंद आनंद से परिपूर्ण हो। ये कोई स्वप्न नहीं, सत्य शिवानंद बाबा की शक्ति ने कार्य किया। अगली प्रभात शिवानंद बाबा ने आकर गोविंद और प्रेतिका का विधि पूर्वक विवाह संपन्न करा। ग्रामीणों के लिए यह आश्चर्य था कि गोविंद जैसे निर्धन युवक इतनी मनोहर नारी को कहां से, किंतु विवाह के पश्चात सबने उसे ग्रहण कर गोविंद का जीवन पूर्णतः परिवर्तित। शिवानंद बाबा ने उसे तंत्र विद्या की सूक्ष्मताएं साधना आरंभ की। गोविंद जो कभी केवल एक साधारण चरवाहा था, अब ग्रामीणों की लघु महान समस्याओं, रोगों और कष्टों का समाधान करने। धीरे धीरे उसकी गणना गांव के आदरणीय व्यक्तियों में होने लगी। प्रेतिका, जिसका नाम अब लोगों ने लीला रख दिया था, गांव की महिलाओं के साथ सन्नाद व मधुर वचन बोलती, सबकी सहायता कर। किंतु एक तथ्य सबको आश्चर्यचकित करता, वह कभी वृद्ध न हो। वर्ष व्यतीत होते गए किंतु उसके मुख पर एक भी वर्तुल ना। उसका स्वरूप वैसा का वैसा ही रहा। ग्रामीणों ने इसे शिवानंद बाबा और गोविंद तांत्रिक शक्तियों का चमत्कार मानकर स्वीकार कर गोविंद और लीला के दो पुत्र रत्न, बड़े का नाम मोहन रखा गया और छोटे का नाम राधा। दोनों बालक पूर्णतः साधारण और निरोगी। काल व्यतीत होता गया। गोविंद ने परिश्रम से अपनी भूमि अधिग्रहित और एक समृद्ध कृषक बन गए। ग्रामीणों ने उसे भैंस गाड़ी भेंट की। उसका परिवार अब समृद्धि और सौख्य से परिपूर्ण। पुत्र बड़े हुए, युवा हुए और उनके विवाह संपन्न। गोविंद के घर में 2 बहुएं। अब उसका लघु परिवार एक विशाल संयुक्त परिवार में रूपांतरित हो चुका। किंतु आज भी लीला उतनी ही युवा और मनोहर दिखती थी जितनी प्रथम दिन। बहुएं अपनी सास से आयु में भी कनिष्ठ प्रतीत होती। यह तथ्य कभी कभी उनके मन में प्रश्न उत्पन्न कर देते, किंतु वे मौन रहे। एक दिन आसपास एक उत्सव। सबने गोविंद की पत्नी से नृत्य का अनुरोध। उसने कहा कि बिना अपनी दुपट्टा के वह नृत्य न कर सकती। गोविंद ने विचार किया कि अब तो परिवार स्थिर हो, वह कहाँ जाए। यह सोचकर उसने दुपट्टा दे। दुपट्टा ओढ़कर प्रेतिका ने नृत्य प्रारंभ किया और नृत्य करते करते वह सदा के लिए लुप्त हो गई। एक क्षण के लिए शोकमय निस्तब्धता, फिर हड़बड़ी मच। सबको अब बूझ आ गया था कि लीला कोई साधारण नारी अपितु एक प्रेतिका थी जो दुपट्टा के जादू से बंधी हुई। गोविंद वहीं स्थिर खड़ा, अपनी त्रुटि पर पश्चाताप करता हो। उसकी दृष्टि के समक्ष से उसका सुख, शांति, उसकी पत्नी, उसके पुत्रों की माता, सब कुछ हर लिया। ग्रामीण अब उसके परिवार को प्रेतिका का वास कहकर संबोधित करने, किंतु गोविंद के पुत्र मोहन और राधा पूर्णतः साधारण मनुष्य। उन्होंने और उनकी पत्नियों ने ग्रामीणों के आचरण को उपेक्षा कर सबके साथ मधुरता से रहना जारी। गोविंद ने पुनः कभी विवाह न, वह अपने पुत्रों और पौत्र पौत्रियों के साथ रहा।